गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मज़े में होंगे और अपने अपने एग्जामिनेशन की तैयारियां भी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस चैप्टर के हम लोग सभी क्वेश्चनों को लगभग जो है ना आज कंप्लीट करेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, इसलिए अगर आप लोग हड़प्पा सभ्यता के एक भी क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में छोड़ना नहीं चाहते हैं तो शुरू से लास्ट तक बने रहिए। और मैं आप लोगों से एक उम्मीद जताता हूँ, एक जो है ना विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग हड़प्पा सभ्यता के सभी क्वेश्चनों को आसानी से टिक कर पाएंगे। बस ज़रूरत है तो आप लोगों को बस शुरू से लास्ट तक बने रहने का, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हम अपना क्वेश्चन लेते हैं हिस्ट्री का। क्वेश्चन कह रहा हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। तो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो गलियाँ थी वो किस प्रकार की थी। चौड़ी थी और सीधी थी, या तंग या और मैली थी, या फिसलने वाली थी, या तंग और टेढ़ी थी। तो देखो, ध्यान में रखेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौड़ी और वो सीधी भी थी, ठीक है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। एक एक क्वेश्चन कोड को हम लोग जो है ना समझते चलेंगे, जहाँ ज़रूरत लगेगी थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को हिंट्स भी दे दूंगा किताब चैप्टर वगैरह से। देखो, आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो हड़प्पा हड़प्पा आप लोग पढ़े होंगे कि रावी नदी के जो है ना किनारे, हमें जो है ना तट पर जो है ना, हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के तट पर। तो हड़प्पा के खंडहर कहाँ होंगे, रावी नदी के तट पर, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रावी नदी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और आगे हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तब मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हैं। मोहनजोदड़ो आपको पता हो जो है ना, एक बार चैप्टर में जाके अध्ययन कर लेंगे, सिंधु नदी के किनारे हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन था वो कौन सा था। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या कहते हैं, विशाल स्नानागार, या धान्यागार, या 2 मंजिला का मकान। इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो देखो, यहाँ पर अधिकांश स्टूडेंट जो है विशाल स्नानागार पे टिक लगा करके आ जाते हैं। ध्यान में रखिए कि विशाल स्नानागार तो बहुत बड़ी जो है ना भवन थी, लेकिन उसमें धान्यागार जो भवन थी, यानी कि अनाज भवन जो था वहाँ पर जो थी वो उससे भी ज़्यादा बड़ी थी, ठीक है। वहाँ पर जो है ना कुछ साक्ष्य वगैरह हमें मिले हैं व्यापार के, जिसमें जो है ना अन्नाना घर जिसे के नाम से जाना गया है, धान्या घर के नाम से जाना गया है, यानी कि अन्न रखने वाले, जहाँ पर अनाज रखने वाले जो मकान थी वो काफ़ी बड़ी थी, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। तो मोहनजोदड़ो से हमें मिला था, हड़प्पा से मिला था, लोथल से मिला था, किस जगह से हमें मिली थी। तो विशाल स्नानागार जो है मिला है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि इसमें क्या है, तमिल है, ब्राह्मी है, अरबी है, या ज्ञात नहीं है। तो इसमें से कौन सी मानी जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं है। क्योंकि देखो, वो जो लिपि लिखी है ना कुछ समझ में नहीं है, संकेत लिपि है, यानी कि उसको जिसे हम लोग सूचनात्मक लिपि कहते हैं, इशारे में बात करके बताना। हम लोग जैसे यहाँ पर अभी कैसे जो है ना किसी चीज़ को जो है ना भावनात्मक हम लोग कह सकते हैं, उसको भावनात्मक लिपि आप कैसे, मतलब भाव को प्रकट कर रही हो, ठीक है।
जैसे हम लोग जो है ना एक्सप्रेशन के जरिए जो है ना हम अपना जो है ना हरकतें के जरिए जो है ना हम लोग जो है कुछ बताते हैं किसी को, जो है ना मतलब समझ में आ रहा होगा आप, अपना जुबान ना खोलना। देखो हरकतें का मतलब क्या होता है, जुबान ना खोलना, ठीक है। तो बिना जुबान खोले जो आप लोग किसी चीज़ को बताते हैं तो बस उसी को कहा जाता है जो है ना क्या, भाव चित्रात्मक लिपि। तो उसमें जो है ना भाव छुपा हुआ था, इसके कारण से उसके बारे में हमें कोई भी ज्ञात नहीं है कि अभी तक जो है ना उसको पढ़ ही नहीं जा सके, ठीक है। चलो ज़्यादा समय ले लिया हूँ इस क्वेश्चन में, उतना समय हम लोग नहीं लेंगे। चलो ध्यान दो, देवी माता की पूजा संबंधित थी वो किससे थी? तो देवी माता की जो है ना पूजा जो संबंधित थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ से थी, ठीक है। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी ना। चलो कोई बात नहीं। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी की जो है ना ये बंदरगाह जो है ना कौन सा था? इसमें से कालीबंगन है, लोथल है, रोपड़ है, मोहनजोदड़ो है, इसमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल जो थी वो क्या थी? एक बंदरगाह थी। एक बार चैप्टर को जरूर जाकर के अध्ययन कर लेंगे आप लोग। कह रहे सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? तो नटराज, नरसिंहा, बुद्ध या नृत्य करती हुई मूर्ति? तो आपको जो है ना हम बता दें कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में जो एक महत्वपूर्ण जो है ना मूर्तियाँ जो मिली थी हमें, वो नृत्य मूर्तियाँ जो है ना किसी नर्तकी की मूर्तियाँ हमें मिला था, ठीक है। चलो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, लोथल नामक स्थान पर जो है ना निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी। देखो मेसोपोटामिया, मिस्र और फारसी ये सब नहीं, क्योंकि लोथल नामक पूछ रहा है वो आपसे, है कि नहीं। और मेसोपोटामिया में लोथल का कोई जो है ना वहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, मिस्र या फारसी में। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल स्थानक नामक हमें जो है ना क्या है मिलता है, ठीक है, जो कहाँ पर है? भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत है वो कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ग्रेट गैनरी जो थी वो सबसे बड़ी इमारत थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु घाटी जो थी यानी सिंधु सभ्यता जो थी उसमें अर्थव्यवस्था की ताकत थी, क्या चीज़ की? कृषि, व्यापार, मिट्टी के बर्तन, है ना, या बढ़ईगिरी करना, लकड़ियों वगैरह का काम करना। तो सबसे बड़ी ताकत थी उनके पास कृषि थी, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में मैं आपको बता दूं व्यापार भी होते थे, उस समय के लोग व्यापार भी करते थे वहाँ पर, लेकिन जो थी ये कृषि जो थी वो सबसे जो है ना क्या थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट था, इनको यहाँ पर कृषि होता था, ठीक है। चलो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो विष्णु की करते थे, पशुपति की करते थे, ब्रह्मा की करते थे, या इंद्र की करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो जो है ना किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। वहाँ पर जो हमें क्या मूर्तियाँ मिली हैं ना, वो पशुपतिनाथ की मूर्तियाँ मिली हमें वहाँ पे। तो उसे अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। देखो एक बात बताता, इतिहास में जो भी घटना घटी हुई है जो हमारे इतिहास से पहले, देखो इतिहास को जाकर के आप पढ़ेंगे तो 3 कालखंड आपको नजर आएगा वहाँ पर। तो इतिहास से पहले का बाकी जो 2 कालखंड है, हमारा प्रागैतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल की जो भी जानकारी जो हमें मिली है वो लिखित रूप में नहीं है, और कहीं पर लिखित है तो उसको अभी तक समझा नहीं जा सका। जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है तो अभी तक समझा नहीं जा सका, इसलिए हम लोग जो है ना पूर्ण रूप से ये क्लियर नहीं कर सकते यहाँ पर कि कोई भी चीज़ें जो हम जो बनाए हैं ये एक सटीक है, क्योंकि ये एक अनुमानिक है,
ठीक है। तो वो लोग पशुपति की पूजा करते थे, जो हमें वहाँ से चीज़ें प्राप्त हुई उसके आधार पर हम लोग ये बातें कर रहे हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग का है कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है। तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था। तो देखो सर्वप्रथम उल्लेख पूछ रहा है यहाँ पर, तो किसने किया था ये उल्लेख किसने किया था। देखो खुदाई करके किसी चीज़ को पता लगा लेना, लेकिन उसको उल्लेख करना वो किसने किया था। तो उसका उल्लेख किया था चार्ल्स मैनसन ने, ठीक है। ये उनको उल्लेख किए थे। और हड़प्पा की जो खोज थी वो दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। तब ये नहीं कि वहाँ पर दयाराम साहनी आप टिक लगा करके आ जाए, ज़रा क्वेश्चन को समझने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन, आप देखो खुदाई के बारे में पूछ रहा है। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ। तो अब ये खुदाई पूछ रही है, तब आप आसानी से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी 1922 में, है ना। 1921 में हड़प्पा का जो है ना खुदाई हुई थी, 1922 में मोहनजोदड़ो का हुआ था, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला जो है क्वेश्चन है कि पहली बार कपास उपजन जाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कपास यानी कि कपास की खेती सबसे पहले किस सभ्यता में हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सिंधु सभ्यता, क्योंकि कपास की खेती हमें सिंधु सभ्यता में ही देखने को मिलती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, यानी कि वो नहीं जानते थे, तांबा, कांस्य, लोहा या सोना। तो देखो यहाँ पर जो है ना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का सी, क्योंकि तांबा के बारे में वो लोग जानते थे, कांस्य के बारे में जानते थे, और ये लोग जो है ना सोना के बारे में भी जो है ना, क्योंकि वहाँ पर जो है ना गहने गुड़िया की बात चर्चा की गई है। वैसे तो गहने गुड़िया जो वहाँ पर बताई गई है उस समय वो काफ़ी जो है ना अलग, बाकी सोना का भी ज्ञान था इन लोगों को, लेकिन लोहा का कोई ज्ञान नहीं था इन लोगों, क्योंकि लोहा का जो आविष्कार मतलब ये जो खोज हुई वो आप लोगों के जो है ना बताएं कि ये इसके बाद की जो सभ्यता आई वैदिक सभ्यता में जो है ना लोहा की खोज की गई थी, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ रहे होंगे आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाई गई, तो वो लोथल से पाया गया। कहाँ से, लोथल से, ठीक है। चलो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य भोजन क्या था। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग का भोजन क्या होगा, गेहूं और जौ, चावल और जौ, या चावल और गेहूं, या चावल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं और जौ, ठीक है। अब वैसे ये नहीं कि चावल जो है ना नहीं है, चावल भी यहाँ पर मिली है हमें, और चावल की जो है ना उल्लेख पहले का भी है। चावल बहुत समय से जो है ना यहाँ पर जो है ना है, लेकिन फिर भी इसका सही जवाब हो जाएगा गेहूं और जौ, क्योंकि ये लोग गेहूं और जौ के उत्पादन कम ज़्यादा करते थे। क्यों करते थे, देखो चावल और गेहूं में अंतर होता है, जौ में अंतर होता है, ये सबको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, कम पानी में भी ये सब जो है ना हो जाता है क्या ना। और चावल में जो होता है धान की खेती में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन कि मृतकों का टीला किसे कहा गया है। तो मृतकों का यानी कि मुर्दाओं का टीला जो था वो किसको कहा गया। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। चलो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के कुल क्षेत्रफल कितना है। तो हड़प्पा सभ्यता जितने दूर में बसी हुई थी उसका कुल क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो कुल क्षेत्रफल कितनी थी,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि 1299 जो है ना कुछ पॉइंट है, तो उसको पूरा के पूरा आप 13 ले लेके चलेंगे राउंड फिगर में, तो 13 लाख वर्ग मीटर में ये है ना सभ्यता फैली हुई है। चलो इसका जो है ना अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखो कालीबंगा पूछ रहे, यानी कि सभ्यता हमारा सिंधु घाटी था, उसमें कालीबंगा जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुल कितने नगर थे। तो नगर जो है ना कुल कितने थे, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6। ठीक है, कुल जो है ना वहाँ पर 6 जो है ना नगर थे। चलो अगला क्वेश्चन कह रहे सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियां थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पूरा पाषाण या लौह पाषाण, अरे सॉरी लौह युग की, तो इसमें से किसकी थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कांस्य युग की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ के निवासी थे। ये क्वेश्चन जो है ना वैसे पूछने वाले ने पूछ दिया है, पर ये क्वेश्चन है रियलिटी में जो है ना पूछे जाते हैं, बट ये गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में किसी को भी पता नहीं है पूर्ण रूप से, कि हड़प्पा सभ्यता की पूर्ण व्याख्या हमें जानकारी नहीं जो है ना। जितने दूर में हमें खुदाई हुई है उतने दूर से हमें जो भी चीज़ें मिला उसके आधार पर एक अनुमान पर हम बता रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसा थी। एक बात बताओ, जिस सभ्यता का हम लोग देखे ही नहीं है, हमारे से बहुत समय पहले जो सभ्यता लुप्त हो चुकी थी, वो सभ्यता के हमें कैसे पता कि वो सभ्यता जो है ना कौन सी सभ्यता के बारे में बातें कर रहे हो। तो कभी कभी यहाँ पर कुछ लोग जो है ना कुछ जो है ना आंसर यहाँ पर गलत बताते हैं। ऐसे तो यहाँ पर क्वेश्चन सही पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के है ना निवासी थे, तो यहाँ पर ये साधारण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वो ग्रामीण थे या शहरी थे या जनजातीय थे या जो है ना खाना बदोश थे। खाना बदोश मतलब जो पाषाण काल में हम लोग पढ़े थे उसके बारे में। तो बहुत बार इसको जो है ना मतलब जो लोग इसको पढ़ाते भी है, क्वेश्चन भी आ जाता है कि हड़प्पा जो थे वो पूर्ण कहाँ के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो कहाँ के निवासी थे, ये बात किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना जो है क्या है वो गलत है, वैसे पूछना जो है ना नहीं चाहिए। ठीक है, और इसका आंसर भी वो गलत है। चलिए, तो यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो वो शहरी थे क्योंकि ग्रामीण नहीं थे। ग्रामीण जो है ना इसके बाद ग्रामीण बनी है सभ्यता, इसके हड़प्पा के बाद जो है ना हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। लेकिन अगला जो है ना हमारा जो आर्य लोग जो आए जो है थे तो ग्रामीण बना दिए थे इन लोगों ने। जो वैदिक सभ्यता हमारी थी वो वैदिक सभ्यता हमारा जो है ना ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, उल्टा हो गया था। चलो कोई बात नहीं, चैप्टर पढ़ोगे थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा। और जब प्रागैतिहासिक काल जो है ना और हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता को अगर ये सब को आप मिला करके पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें अलग अलग जो है ना आपको समझ में आएंगे, ये सब कैसे था, तो सब मतलब ज़्यादा अच्छे से जो है ना हो जाएगा। चलो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था। तो ये क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए टेराकोटा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि हड़प्पा कालीन मोहरे अधिकांशत बनी है। तो हड़प्पा काल के जितने भी मोहरे थे वो किसके बनी थी, तो वो बनी थी सेल खड़ी से। ठीक है, चलो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। तो देखो जो चीज़ें मिली है हमें उस चीज़ें के अनुसार हड़प्पा वासी जो थे वो शतरंज में जो है ना मतलब दिलचस्प रखते थे। अब कहोगे सर शतरंज क्या जानते थे वो लोग उस समय, तो शतरंज जानते थे कि नहीं जानते थे ये हम कंफर्म नहीं है, बट हमें जो एक चीज़ें मिली थी जिसमें आप देखेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार की है कुछ चीज़ें मिली है जिसमें ये लंबा लंबा से यहाँ पर इस तरह से शतरंज की तरह एक जो है ना चीज़ें बनाई गई है। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा। तो जिसके कारण से जो है ना यहाँ पर क्या कह रहा है कि शतरंज के माहिर थे, मतलब रुचि रखते थे, माहिर कुछ नहीं थे, खेलने में रुचि रखते थे। ठीक है, बट ये सब के सब एक अनुमानिक है। ठीक है, चलो कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा सिंधु घाटी यानी सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे। अब ये सवाल है, जेन्युइन सवाल है कि उस समय जो है ना घर जो बनी थी वो किसकी बनी हुई थी। तो उस समय जितने भी घर बने थे ईंटों से बनी हुई थी। जैसे आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि रेलवे के जो है ना ट्रैक लाइन जो है ना बिछाई जा रही थी, तो उसमें जो है ना ईंटें मिले थे वहाँ पर, और उस ईंटों को उन लोगों ने जो है ना रेलवे का जो है ना वो पटरियाँ बिछाने में जो है ना उस मतलब उसके अंदर जो है ना काम भी ले लिया था इन लोगों ने। अगला क्वेश्चन है हमारा 31, और 31 कह रहा है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी। देखो कितनी गहराई से क्वेश्चनों को पूछ रहा है, बारीकी से बेचारा, है ना। अब नापने तौलने वाली चीज़ों के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब कहाँ हो जाएगी, लोथल में। लोथल में जो है ना नापने वाली चीज़ें की जो है ना वो जो है ना बट्टा वगैरह मिला हमें, वो लोथल से मिला है। ठीक है, चलो तो आपसे पूछ देगा कि जो है ना बट्टा है ना जो है ना वजन करने वाले चीज़ें जो है ना मैं कहाँ से मिली थी, वो बटखारा वगैरह बट्टा वगैरह जो कहते हैं आप लोग, तो वो कहाँ से मिली थी, तो आपको सही जवाब दे देना है कि लोथल से मिली थी वो सब। ठीक है, अगला जो है ना क्वेश्चन है हमारा सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। अब सिंधु सभ्यता में जो मुद्रा में जो है ना देवता जो है ना उसका चित्रांकन हमें मिलता है, तो किसका मिलता है। तो जैसे कि आप लोग इससे पहले मैं बताया हुआ हूँ कि बताया था थोड़ी देर पहले कि शिव की पूजा ये लोग करते थे, ऐसा अनुमानित था, तो इसलिए वहाँ पर जो चित्र बनाई गई थी वो भी शिव का ही था। ठीक है, मतलब उसी से मिलता जुलता जो है ना। चलो अगला क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुई नहीं हुई है। अब देखो ये और से टफ क्वेश्चन बत पूछ लिया कि बहुत सारे पशु का अवशेष मिले, अवशेष मिले का मतलब उसकी चीज़ें बरामद हुई, किसी का मुंडी मिला तो सिंग मिला, तो जो है ना हड्डियाँ मिली तो उससे अनुमान लगाया गया। लेकिन यहाँ पर पूछ रही है कि मिला ही नहीं है, वो किसका था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वहाँ पर हमें शेर की अवशेष नहीं मिली। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सभी क्वेश्चन आसान हैं। अगर आप लोग अस्थायी रूप से एक एक को देखने के प्रयास करेंगे सब इजी हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको याद भी हो जाएगा। देखो कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर, आत्म और ब्रह्म पे पर, है ना, मातृशक्ति में या यज्ञ प्रणाली में या कर्मकांड में, वो लोग किस पे भरोसा करते थे। तो वो लोग सही में हैं तब मातृशक्ति में भरोसा करते थे वो लोग। फिल्म भी देख लेंगे आप लोग एक बार, मोहनजोदाड़ो फिल्म है ऋतिक रोशन की, तो ऋतिक रोशन के जो है ना फिल्म में आप देख लेंगे जा कर के सब चीज़ें दिखाई गई हैं, और अच्छा जो है ना आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा हड़प्पा के बारे में। देखो अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी। तो हड़प्पा की संस्कृति किस देश पर काबिज नहीं थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ईरान पर। ठीक है, बाकी सब जगह पर है, सब जगह पर है कि वो तीनों तो जो है ना ये भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान जहाँ जहाँ पर जो है ना हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है। क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से मिली
सड़कों की चौड़ाई क्या है? तो मोहनजोदड़ो से जो मिली हुई सड़कें हैं उसकी चौड़ाई क्या है? तो उसकी चौड़ाई जो है ना 10.5 मीटर जो है ना उसकी चौड़ाई थी। ठीक है, याद कर लेंगे आप लोग 10.5। चलो अगला क्वेश्चन है, राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? तो राखी गढ़ी किस राज्य में है? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, किताब में सब आसान से लिखा हुआ है, जाकर एक बार आप लोग पढ़ भी लेंगे वहाँ पर। ठीक है, ये मेरा पर्सनली सलाह है आप लोगों को, बाकी आप लोगों की मर्जी। अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने ऑब्जेक्टिव को मेरे बताने से पहले टिक करने का प्रयास करें। ठीक है, चलो तब ये आपको समझ में भी आएगा कि हमने पढ़ाई कितना कर रखी है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है ना कौन सा मिला था हमें? मोहनजोदड़ो मिली थी। मोहनजोदड़ो जो थी वो सबसे क्या थी? बड़ी स्थल थी। ठीक है, चलो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? देखो अब बड़ा पूछ रहा था, अब छोटा पूछ रहा है, तो छोटा में कौन सा है? अल्लाहदीनो। कौन सा है? अल्लाहदीनो। ठीक है, चलो अगला जो है ना क्वेश्चनों को देखते हैं, बहुत बारीकी बारीकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग। हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो कूड़ वाला बैल जो था वो था सिंघार युक्त पशु, गाय, हाथी, बकरी। तो इसका सही जवाब आप लोग को पहले से पता चल गया होगा कि कुबड़ वाला जो बैल था से है ना, और दूसरा जो था सिंह जो है ना युक्त पशु, जो अभी तक आज तक दिखाई नहीं पड़ा किसी को, किसी ने देखा नहीं है, बस वहाँ के चित्र से अनुमान लगाया कि इस प्रकार के पशु होंगे, क्योंकि उस पशु का उल्लेख कहीं पर भी आज तक किसी भी बुक में लिखी नहीं गई है एक सिंह वाले पशु की। ठीक है, लेकिन इसका जो है ना वहाँ पर चित्र दिखाया गया, तो इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? तो कहाँ से मिला है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कालीबंगा। कालीबंगा में हमें हल के खेत जो है ना खेत जोतने का, हलों से जो है ना खेत जोतने का हमें प्रमाण मिला था वहाँ से। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं, और बस बने रहिए, समझ ऑटोमेटिक आ जाएगा। कह रहा मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? तो मांडा किस पर है? सिंध पर है, सतलज पर, चिनाब है, या झेलम पर है? तो मांडा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी, चिनाब नदी के तट पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग में रंगते थे? गेरुआ रंग, काला रंग, भूरे रंग, लाल रंग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लाल रंगों से वो क्या करते थे? बर्तनों को रंगा करते थे। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अनुवाई में हुई थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फिर आप लोग को पता चल गया होगा, क्योंकि ये पता नहीं अनेकों बार क्या हर परीक्षा में घूमता रहता है सवाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल के। ठीक है, अनुवाई में हुई थी, उन्हीं के देख रेख में हुआ था ये। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में है, भारत में, अफगानिस्तान में है। तो ये कहाँ पर चला गया है मोहनजोदड़ो इस समय वर्तमान में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंध यानी कि पाकिस्तान में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया? तो हड़प्पा वासी जो थे ये सर्वप्रथम किस धातु का जो है ना
तो धातु का क्या था, तांबा उसने यूज करना चालू कर दिया। सही जवाब क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो लौह युग है, कांस्य युग है, पाषाण, तो ये क्या है, कांस्य युग की सभ्यता थी। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्वेश्चन वही है, बार बार रिपीट करके, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या करते थे, लूटपाट करते थे कि मजदूरी करते थे, व्यापार, तो व्यापार तो वही था, लेकिन मेन मुख्य उसका क्या करता था, वो कृषि करते थे। आगे क्वेश्चन कह रहा हमारा, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, वही होता है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन हमारा कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है हमारा आखिरी है, और ये 51 क्वेश्चन जो है ना मैंने पीडीएफ जो है ना कर रखे थे, जिसको जो है ना 51 आप लोग के लास्ट क्वेश्चन है। और मैं फिर से आप लोग को एक सलाह देता हूँ कि अगर आप लोग इसको अच्छे से दिमाग में कैद करके रखना चाहते हैं, वीडियो को 2 बार कम से कम रिपीट कीजिए। अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो 1 बार रिपीट कीजिए, चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो 2 बार, और उसके बाद जाकर के एक बार चैप्टर को भी अध्ययन कर लें, ताकि आप लोग कभी भी जो है ना भूलें नहीं तो क्या होता है कि आज पढ़े, 2 दिन याद रहा, 4 दिन याद रहा, उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो सिंध का बाग इसमें किसको कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को ही जो है ना मृतकों का टीला कहते हैं, और मोहनजोदड़ो को ही जो है ना हड़प्पा सभ्यता में जो है ना सिंध का बाग भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आता है तो कुछ नहीं, एक लाइक दे देंगे आप लोग। ठीक है, इतने से काम हमारा हो जाएगा।